अब भागवत संहिता बनकर तैयार तो हो गई, लेकिन भागवत धर्म का प्रचार कौन करे हैं? अब भैया इसका कौन उपयोगी है, कौन इसका भागवत धर्म का प्रचार कर सकता है, किसमें ऐसा सामर्थ्य है? व्यास जी ने दृष्टिपात करके जब देखा तो कोई समझ में नहीं आया जो इस भागवत संहिता को प्रदान कर सके, जिनको हो किसी में क्षमता ही नहीं कि भागवत जी को वो ग्रहण कर सके। ओहो, अब क्या करते, कौन है इसका अधिकारी? तो ध्यान लगाया तो अपना बेटा सुखदेव याद आ गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब बेटा सुखदेव याद आया, लेकिन बेटा सुखदेव तो वन में निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में समाधिस्थ है ना, तो कैसे करते? निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में समाधिस्थ हैं तो सुखदेव जी आएंगे कैसे? तो व्यास जी ने बड़ा ही सुंदर उपाय खोजा। अपने दो शिष्यों को बुलाया, इधर आओ। दो शिष्यों को बुला करके और भागवत जी के 2 ही श्लोक रटा दिए और बोले जाओ, जहां मेरा बेटा सुखदेव बैठा है ना, वहीं जाके इन श्लोकों का गुनगुनाना जाओ। निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में वन में बैठे हुए हैं सुखदेव स्वामी। गए और जा करके व्यास के शिष्यों ने पहला श्लोक उन्हीं के समक्ष गुनगुनाने लगे। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारम विभरद्वा सह कनक कपिसम वैजयंती चमाला रंधाम्बेडोर्धर्षुधया पूरयंगोपवृंदै अवृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राभिंशद गीत कीर्ति। वाह, जो यो श्लोक सुना, इसका अर्थ क्या है? वरह पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम। मालूम है इसका मतलब क्या है? जो ये श्लोक सुखदेव स्वामी के कान में पड़ा, रोम रोम रोमांचित तो हो उठा, समाधि से समाधि खुलने लग गई, आंख खोलकर बैठ गए और ये श्लोकों का जब अध्ययन किया, इस श्लोक का अर्थ निकाला तो क्या दिखा? मोर पंख धारण किए हुए माधव दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए हैं, बंसी बजाते हुए, गाय चराते हुए, ग्वालों से अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए वृंदावन की पावन भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। कैसा है भगवान का अद्भुत ये नजारा! वाह, जो देखे सो व्यामोहित हो जावे। ये श्लोक कान में पड़ा, सुखदेव जी की समाधि खुल गई। वाह, ऐसे सुंदर मोर मुकुट वंशी वाले का तो दर्शन हमें भी करना चाहिए। क्या अद्भुत छटा है, क्या प्यारी झांकी है, देखने योग्य है। चले, लगता है चलो चले देख के आवे क्या। परंतु जैसे ही ये मन आया कि चलो देख के आवे, तो विचार बदल गया। क्या हुआ? विचार बदल गया। क्या विचार बदला? जरूरी नहीं कि जो देखने में लोग सुंदर होते हैं वो अंदर से भी उतने ही अच्छे होवें जी। यहां तो संसार में लोग देखने में कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। तो सुखदेव को लगा कि मैं यदि समाधि छोड़कर चला भी गया तो पता नहीं, देखने में तो बहुत सुंदर है इसकी झांकी, लेकिन पता नहीं इसका स्वभाव कैसा है, अपनाएगा मुझे कि नहीं अपनाएगा। और नहीं अपनाया तो मैं तो दोनों तरफ से गया, इधर से भी गया और उधर से भी गया। इनके मन में उनके स्वभाव के प्रति प्रश्न उठ गया। तो आज व्यास के शिष्य ने दूसरा श्लोक गुनगुना दिया। स्वभाव के प्रति इनके प्रश्न उठा है मन में, तो स्वभाव को लेकर ही चर्चा कर दिया। कौन सा? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदाब्ज साध्वी लेवे गतिम धात्र चिताम ततोन्यम अकंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। लो, स्वभाव के प्रति प्रश्न उठाना, इसलिए स्वभाव की ही चर्चा कर दिया। क्या कह रहा है? अहो बकीयम, आश्चर्यम। बकी नाम पूतना का है, बकासुर की भगनी है। अपने स्तनों में कालकूट विष लगा के आई है प्रभु को, गोविंद को मार देने की इच्छा से। और भगवान ने
इस पूतना का जहर पिया और जहर पान करने के बाद जब पूतना को भगवान ने मारा, जब मौत के घाट उतारा, तो भगवान ने पूतना को स्थान कौन सा दिया? वैकुंठ। क्यों? क्योंकि काम तो यशोदा मैया का ही किया था। इसलिए ओहो, जो अपने शत्रु को भी वैकुंठ वास दे, उससे बड़ा दयालु इस संसार में और कौन होगा भला। इसलिए स्वभाव के प्रति प्रश्न समाप्त हो गया इनके मन में, जो खटपट चल रही थी, तो स्वभाव के प्रति जो इनके मन में भाव था वह भी मिट गया और सीधा समाधि से खड़े हो गए और आकर के व्यास के शिष्यों के पास पूछे, ए भैया ये श्लोक कहाँ से मिले आपको, और दो चार सुना दो। तो व्यास के शिष्यों ने कहा, भाई हमारे पास तो दो ही थे, हमने सुना दिए, तो और कहाँ मिलेंगे। तो व्यास जी के शिष्यों ने कहा, जाओ अपने पिताजी के पास, ऐसे ऐसे 18,000 श्लोकों की संहिता बन के तैयार है। अब तो जिस बेटे को व्यास जी पुत्र पुत्र कहकर बुला रहे थे और वह समाधि में जाकर बैठ गए, वही पुत्र आकर के और अपने पिता व्यास के चरणों में गिर गए। सुखदेव जी आकर के चरणों में गिर के बोले, पिताजी हमें भागवत संहिता प्रदान कर दो। व्यास जी ने कहा, पुत्र ऐसे नहीं करेंगे। व्यास जी ने सबसे पहले राजा जनक के पास भेजा सुखदेव जी को। जनक के पास गए हैं, जनक जी ने सुखदेव बाबा की परीक्षा ली और सुखदेव बाबा ने परीक्षा में पास हो गए। जैसे ही परीक्षा में सुखदेव बाबा पास हुए, राजा जनक ने घोषणा कर दी कि भागवत का प्रथम अधिकारी यदि कोई है तो वह सुखदेव। घोषणा किया, संतुष्ट हो गए आज व्यास जी महाराज और भागवत संहिता अपने पुत्र को प्रदान कर दिया। हरि का अर्थ है चुंबक की तरह आकर के इनके मस्तिष्क पर चपक गए परमात्मा, और यह पावन संहिता व्यास जी ने इनको प्रदान कर दिया।